क्या आपने कभी किसी से बहस करके उस बहस में जीत हासिल की है? अगर की होगी तो आपको पता होगा कि आपने उस बहस में जिसको हराया था वो इंसान अब आपको उतना पसंद नहीं करता जितना पहले करता था। बहस में जो जीत होती है वो बहुत ही सतही और दिखावटी होती है, क्योंकि आप बातों से तो जीत जाते हैं, लेकिन आप जिस इंसान से बहस में जीतते हैं उस इंसान का आपसे जो रिश्ता होता है वो रिश्ता हार जाता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि बातों से नहीं, अपने काम से जीत हासिल करो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 48 लॉज ऑफ पावर के 9th लॉ को एक्सप्लेन करने जा रहा, जो कहता है विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। तो चलिए पहले आपको दो कहानियां सुनाता हूं। बात है 131 ईसा पूर्व की। रोमन सेनापति म्यूसियनस ने ग्रीस के परगमस शहर पर हमला बोल दिया, तो उसे महल की दीवार तोड़ने के लिए एक भारी लकड़ी की मस्ट चाहिए थी। ये जो मस्ट होती है ये लकड़ी का बना एक लंबा और मजबूत खंभा होता है जो नाव या जहाज के बीचों बीच लगा होता है। तो उसने एथेंस से एक मस्ट मंगवाई, लेकिन वहां का इंजीनियर बहस करने लगा। उसने कहा कि छोटी और पतली मस्ट ज्यादा असरदार होगी। उसने लॉजिक दिया, डायग्राम्स बनाए और सैनिकों को मनाने की कोशिश भी की। लेकिन जब सैनिक नहीं माने तो उसने सैनिकों को यह समझाया कि वो ठीक वैसी ही मस्ट भेज रहा जैसी म्यूसियनस ने मंगवाई है, लेकिन उसने छोटी मस्ट ही भेजी। जब छोटी मस्ट म्यूसियनस के पास पहुंची और म्यूसियनस को पूरी बात पता चली तो वो गुस्से से पागल हो गया। फिर इंजीनियर को बुलाया गया, लेकिन इंजीनियर फिर से वही गलती करने लगा जो पहले कर रहा था। मतलब कि वो म्यूसियनस को भी लॉजिक समझाने लगा और रीजनिंग देने लगा, लेकिन म्यूसियनस ने कुछ भी नहीं सुना। इसके बाद उस इंजीनियर को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि वो इंजीनियर मर गया। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है ये भी समझ लो। इंजीनियर सही था, लेकिन उसका तरीका गलत था। इंजीनियर ये नहीं समझ पाया कि सिर्फ सही होना काफी नहीं होता, समझदारी से पेश आना भी जरूरी होता है। उस बहस से सेनापति की ईगो को चोट पहुंची और फिर उस इंजीनियर की जान चली गई। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी। साल 1502 फ्लोरेंस में संगमरमर का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा था। लोग उसे बेकार मान चुके थे, लेकिन माइकल एंजेलो ने उसी मार्बल ब्लॉक में डेविड की मूर्ति बनाने का सोचा। जब मूर्ति लगभग बन चुकी थी तो फ्लोरेंस का मेयर सोडेर्नी वहां पहुंचता है और उसने मूर्ति को देखकर कहा कि मूर्ति की नाक थोड़ी ज्यादा बड़ी लग रही। अब माइकल एंजेलो जानता था कि अगर वो बहस करेगा तो मेयर नाराज हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि वो चुपचाप मूर्ति के पास गया, हथेली में थोड़ी सी मार्बल डस्ट उठाई और चिंसेल यानी कि छेनी से हल्की हल्की चोट मारने का नाटक किया, और फिर हथेली में जो उसने डस्ट उठाई थी उसे धीरे से गिरा दिया, जिससे कि सौदेरनी को ये लगे कि हाँ, उसने उसकी बात मान के डेविड की मूर्ति की नाक को थोड़ा सा बदल दिया है। लेकिन सच ये था कि उसने कुछ भी नहीं बदला था। फिर माइकल एंजेलो सोडेर्नी से बोला, अब देखिए कैसी लग रही नाक। तो सोडेर्नी बोलता है, अब परफेक्ट लग रही। तो इस कहानी से क्या सीख मिली, अब ये भी समझ लो। माइकल एंजेलो ने कुछ भी नहीं बदला था, बस बदलने का नाटक किया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो बहस करेगा तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए उसने सोडेर्नी की बात मानते हुए एक्शन लिया, या फिर ये कह सकते हैं कि उसने सोडेर्नी को यह एहसास दिलाया कि उसने एक्शन लिया है, क्योंकि माइकल एंजेलो को पता था कि एक्शन से किसी को समझाना आसान होता है। अब आपको सिंपल एंड स्ट्रेट तरीके से इस लॉ को समझा देता हूँ। किसी से बहस करके उसकी मेंटेलिटी को बदलने की कोशिश कभी मत करो, और ना ही किसी को कोई पॉइंट समझाने के लिए बहस करो। लोगों को समझाने का सबसे ताकतवर तरीका है करके दिखाओ। जब आप बहस करते हो और आप सामने वाले इंसान को उस बहस में हरा देते हो तो सामने वाला इंसान नीचा महसूस करता है। भले ही वो हाँ कह दे, लेकिन अंदर से वो नाराज हो जाता है। लेकिन जब आप उसे अपनी बातों से गलत ठहराने के बजाय
चुपचाप सही काम कर देते हो तो सामने वाला खुद ही मान जाता है और उसकी ईगो भी हर्ट नहीं होती। चलिए आपको ख्रुश्चेव से जुड़ा एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार ख्रुश्चेव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे किसी ने पूछा कि आपने स्टालिन को क्यों नहीं रोका। तो ख्रुश्चेव कहते हैं, किसने किया ये सवाल? कोई जवाब नहीं आया, सब शांत हो गए। फिर ख्रुश्चेव जवाब देते हैं, जैसे आप कुछ नहीं बोल पाए वैसे ही मैं भी उस वक्त कुछ नहीं बोल पाया। मतलब कि ख्रुश्चेव ने लोगों को वो डर महसूस करा दिया जो स्टालिन के टाइम होता था और बिना बहस के सबको समझा दिया कि उन्होंने क्यों आखिरकार स्टालिन को नहीं रोका। तो अगली बार जब आपको लगे कि बहस करनी चाहिए तो थोड़ा रुकिए और सोचिए कि क्या मैं इसे अपने काम से साबित कर सकता हूँ। अगर आपको रेस्पेक्ट और पावर चाहिए तो बातों से नहीं, अपने एक्शंस से लोगों को दिखाइए कि आप सही हो। कई बार लोग तुरंत नहीं मानते, लेकिन समय के साथ आपका काम ही सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। जैसा कि बेंजामिन डिज़रेली ने कहा था, बातें मत करो, रिजल्ट दिखाओ। तो ये था 9th लॉ ऑफ पावर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आप हमारा प्रीमियम कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दी गई हैं।